दो पत्थरों की प्रेरक कहानी। एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया और मूर्तिकार से कहा गया कि मंदिर में एक मूर्ति रखनी है और कोई अच्छी सी मूर्ति बनाकर लाओ। मूर्तिकार मूर्ति के लिए अच्छा पत्थर खोजने जंगल में गया। कुछ दूर चलते ही दो पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा कि ये पत्थर ठीक है, इसको ही तराश कर मूर्ति बना देता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। जैसे ही मूर्तिकार पहले पत्थर पर पहली हथौड़ी की चोट मारने लगा, वैसे ही पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने यह बात सुनकर पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर के पास गया। मूर्तिकार ने अपने औजारों से पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने में लग गया और एक अच्छी मूर्ति बना दी। मूर्ति को लेकर मूर्तिकार गांव के एक मंदिर में लेकर पहुंचा, जहां उसे रखना था। मूर्ति को रखने का समय आया। मूर्ति को रखने लगे। इतने में गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक पत्थर और चाहिए जिस पर नारियल फोड़े जाएंगे। मूर्तिकार को तुरंत उस पत्थर का ख्याल आया जिसे वह जंगल में छोड़कर आया था। मूर्तिकार जंगल में गया और पत्थर को लेकर आया। अब मूर्ति व पत्थर को एक जगह रख दिया गया। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। सब वहां आकर मूर्ति पर फूल अर्पित करके और पास वाले पत्थर पर नारियल को मारते और फोड़कर मूर्ति के ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते। यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो लोग तुम्हें पूजते हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि सभी मुझ पर जोर से नारियल मारते हैं। यह सुनकर मूर्ति ने पत्थर से कहा कि हम दोनों एक ही जगह एक जैसे ही थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम कुछ दर्द सह लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे, और मैंने लाखों चोटों को सहन कर लिया। तब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई कि अब लोग मुझे पूजते हैं। आराम व मुश्किल से बचने का फल यही होता है। कहानी से सीख। क्या मेरी दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर ये छोटी छोटी मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।